गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज राजगीर ब्लॉग का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। दूसरे पार्ट में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा और बहुत सारे जगहों को एक्सप्लोर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं। तो अंदर आने के बाद ये एक छोटा सा पार्क है जिसे आप घूम सकते हो, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हो और भी बहुत कुछ, वीडियोग्राफी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो वहाँ से निकलने के बाद ये जो मेन ऑफिस है, यहाँ पे आप लोग आते हो, आप लोग आओगे। जैसा कि हम लोगों ने हम लोगों को बताया गया जैसे ऐसा वैसा ही किया। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों को आगे की इन्फॉर्मेशन पता चलती है, आगे का डिटेल पता चलता है कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों आएगा और यहाँ से आप सारी जानकारियों को, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हो आगे प्रोसीड करने के लिए। क्योंकि जब भी आप उस जगह पे जाओगे तो वो जगह आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा, आप वहाँ के लिए नए होंगे। तो ज़रूरी ये होता है कि आपके पास स्पेसिफ़िक नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो उस चीज़ के बारे में जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हो, उस जगह के बारे में जहाँ आप जाना चाह रहे हो। तो अच्छा होता है, आपको घूमने में बहुत मदद मिलेगी। आप आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से टिकट लिया नेचर सफारी का, बाकी का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले लिया जो भी इन्फॉर्मेशन था। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम लोग जो है आगे के लिए जो है प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से टिकट लेकर के अब हम लोग जा रहे हैं, जो अंदर नेचर सफारी हम लोगों को घूमना है उसके लिए आगे प्रोसीड करना है ना। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्या नहीं पता नहीं, हम लोगों को तो कुछ पता है नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि अभी आप लोगों के पास अराउंड 30 मिनट टाइम है, क्योंकि 1 बजे का हम लोगों का टाइम था और लगभग 12:30 बजे हम लोग पहुंच चुके थे। तो 30 मिनट में आप लोग 2 चीज़ देख सकते हो, एक म्यूज़ियम है और एक और कोई 3D हॉल या कुछ हॉल था जहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह दिखाया जाता है। तो उस हॉल का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये हम लोगों का मेन गेट है, उस गेट से क्रॉस करने के बाद ये एक मेन गेट हुआ जहाँ से आप क्रॉस करते हो, जहाँ से आपका जो चेक इन जो है हो जाता है। तो आप समझ जाओ कि आप जंगल को घूम सकते हो। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, चाहे बस आए चाहे ना आए, आपका जैसा मन करे वैसा घूमो। इसके लिए जो है वहाँ के मैनेजमेंट से जो है लफड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का टिकट चेक हो चुका है। बाकी अब अंदर जाते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं म्यूज़ियम में क्या क्या है। म्यूज़ियम के बारे में कुछ पता तो चला नहीं, बस पता है म्यूज़ियम के अंदर आप जाओ, उस वहाँ जो भी है उन चीज़ों को देखो। इससे आप लोगों का टाइम कट जाएगा और फिर बस भी आ जाएगी। तो हम लोग म्यूज़ियम आ चुके हैं। हाँ, म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं क्या सब है। म्यूज़ियम में भीड़ तो है कुछ लोगों की। तो म्यूज़ियम के अंदर जैसे ही आते हैं तो म्यूज़ियम के अंदर पता चलता है कि कुछ जानवर वगैरह जो आपको जू सफारी में देखने को मिलेंगे, वो सारे जानवर के जो हैं काल्पनिक, उनका काल्पनिक चित्रांकन किया हुआ है, स्टैचू बना हुआ है। तो उन चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है इस म्यूज़ियम के अंदर। और जो हमारा जो इतिहास का वैल्यू है और जंगल का जो वैल्यू है उसको दर्शाया गया है बेसिकली, कि आप किन चीज़ों से रूबरू होते हो जब आप अपने नेचर के अंदर समायोजित होते हैं। तो आप किन चीज़ों से रूबरू होते हैं उनको दर्शाया गया है। तो यहाँ आदिमानव जैसे मिट्टी की बनावट कैसी होती है, उनका स्ट्रक्चर कैसे कैसे तैयार होता है, तो इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है ताकि आप अपने हिस्टोरिकल वैल्यू को समझ पाओ, अपने नेचर के वैल्यू को समझ पाओ। और लोग बहुत बिजी हो चुके हैं अपने लाइफ में, तो 2 मिनट इन चीज़ों को देख करके कम से कम फील कर पाओ। तो ये सब के लिए बनाया गया है इन सब चीज़ों को। तो ये सब भी जो ग्लोब टाइप का गोल गोल जो बना हुआ है, ये सब भी बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी अब हम लोग आ चुके हैं बस स्टैंड, एक तरह से इसे कह सकते हो। तो बस स्टैंड के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि मिनी बस है और 5-6 बस ही है। और भीड़ हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा उस दिन था, क्योंकि संडे को हम लोग फंस गए थे। संडे को भीड़ बहुत होती है, आप जानते हो, कहीं भी घूमने जाओगे संडे को भीड़ बहुत होती है। तो भीड़ के वजह से हम लोग भी फंसे हुए हैं और बस आ रही है जा रही है धीरे धीरे लेकर के।
तो देखते हैं कब तक होता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अंदर आ चुके हैं। अंदर अभी हम लोगों को 6-7 किलोमीटर बस से ही ट्रैवल करना है और ये 6-7 किलोमीटर के दरमियान जो है बहुत कुछ देखने को है। जंगल है, जंगल को छोड़ के और कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो ये बस से उतरता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या है क्या नहीं है कैसे है। तो बस से उतरने के बाद बस भी आपको एक अच्छा सा लग रहा होगा देख कर के ही, थोड़ा जो देखे। बस से उतरने के बाद ये अंदर जाने का मेन गेट है। यहाँ से आपको कुछ चेक करवाना होता है, टिकट वगैरह शायद, और फिर वहाँ से आप अंदर आ सकते हो। तो टिकट वगैरह चेक करवाने के बाद हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर अभी तो हम लोगों को नेचर सफारी का टिकट ही हम लोगों ने लिया है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। तो देखते हैं नेचर सफारी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ग्लास ब्रिज देखने का डिसीजन लिया, क्योंकि अभी हम मेन अट्रैक्शन ऑफ व्यू जो है ग्लास ब्रिज है। तो उसके लिए हम लोगों को मतलब ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो रखा था हम लोगों के पास कि पहले वही देखना है। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ भी एक टिकट चेक हो गया कि भाई आप दिखा दो कि आपने सही टिकट लिया है कि नहीं लिया है। तो टिकट चेक होने के बाद हम लोग अंदर आ गए। अंदर आने के बाद देख लो दोस्तों, ये जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जाता है और ये ग्लास ब्रिज की तरफ ही जाता है। तो मतलब जंगल को एक अच्छा सा रूप दे दिया गया है। ये पूरा जंगल ही हुआ करता था। और राजगीर आपको अगर पता ना हो तो बताता हूँ कि बहुत पहले से और ये नक्सलवाद क्षेत्र से घिरा हुआ था, जिसको मतलब ख़त्म करने के लिए और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए इन सब चीज़ों का यहाँ निर्माण करवाया गया, ताकि राजगीर एक टूरिज़्म प्लेस बन सके और नक्सलवाद ख़त्म हो सके। इससे बिहार का एक जो वैल्यू है वो मतलब क्रिएट होगा लोगों के सामने, वर्ल्ड के सामने। तो यहाँ भी आप देख सकते हो दोस्तों, भीड़ बहुत है। तो अब हम लोगों का नंबर भी शायद आने वाला है। तो दोस्तों नंबर आ गया। टिकट हम लोगों ने दे दिया, जो ग्लास ब्रिज के लिए टिकट अलग से लिया था वो टिकट हम लोगों ने दे दिया। टिकट देने के बाद अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर का ये जो है ये इस तरह से रास्ता बना हुआ है। रास्ता बनने के बाद जो है आप ऊपर जाओगे तो यहाँ से ग्लास ब्रिज की सीढ़ी आती है। सीढ़ी के बाद ग्लास ब्रिज आएगा, जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही एहतियात को बरतते हुए, बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को आओ, राजगीर आओ, देखो, घूमो फिरो। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, महात्मा बुद्ध की भी बहुत सारी यादें, बहुत सारा ऐतिहासिक महत्व यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो उन सब चीज़ों से भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आप लोग आओ और एंजॉय करो। तो दोस्तों यही था हम लोगों का ट्रैवल ट्रिप राजगीर के लिए, जो हम लोगों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, घूमिए। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।